अंसारी साहब पर कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी वो डरे हुए हैं। तो मुझे तो लगता है कि अल्लाह से बेटर तो महादेव जी हैं। आपको कई बार धमकियां मिली, मैं आज चाहता हूं कि खुलकर उन धमकियों के बारे में आप बताएं। कहां से ये धमकियां आती हैं? भारत से आती हैं, विदेश से आती हैं? कौन इनके पीछे होता है? ये धमकियां सिर्फ हवाबाजी हैं? सच्चाई कितनी होती है? और इस पर आपने अब तक क्या किया है? देखिए, मैं तो किसी भी चीज को छुपाती नहीं हूँ, हम्म। चाहे वो मेरा पर्सनल हो, चाहे वो मेरा प्रोफेशनल हो, चाहे वो मेरा लीगल हो, चाहे वो मेरा पॉलिटिकल हो। मैं एक ऐसा कैरेक्टर हूं जो हर चीज आराम से बोलती हूँ। अच्छाइयां हैं तो भी बोल देती हूँ, बुराइयां हैं तो भी बोल देती हूँ। अच्छा, जितने भी धमकी के जो मैंने रिकॉर्डिंग करके जो डाला है एक्स हैंडल पे या इंस्टा पे या सोशल साइट पर अपने खुद के, उसमें किसी भी तरीके का आपने इफ एंड बट देखा? जो मैंने किया वो मैंने डाल दिया, ठीक है। एक्चुअली में ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जब मैं 2012-13 की बात है, जब मैं तृणमूल कांग्रेस में थी, ज्यादा दिन के लिए तो थी नहीं क्योंकि विचारधारा मैच ही नहीं कर रही थी। सर पे दुपट्टा रखो और नात पढ़ो या नबी सलाम अलैका करते रहो तो विचारधारा मिलती ये नहीं। पार्टी में कहा जाता था बिल्कुल, सर पे दुपट्टा रखो। एकदम तृणमूल कांग्रेस में एकदम। महुआ मोइत्रा तो नहीं रखती? महुआ मोइत्रा नहीं रखती क्योंकि वो हिंदू हैं। मुसलमान जितनी भी महिलाएं हैं उनको बिल्कुल, आप काउंसलर रेहाना खातून को देख लीजिए, जितने भी मुसलमान जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सब सर पे दुपट्टा रखेंगे, वो टोपी रखेंगे। बिल्कुल मुसलमान को मुसलमान की तरह ही रहना है। अब देखिए फरहाद हकीम, वो ज्यादातर कुर्ता पैजामा और टोपी में दिखाई देता है, ज्यादातर गूगल में उसकी तस्वीरें जालीदार टोपी में दिखाई देती है, लेकिन उसकी बेटियां जो हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं है तो वो आराम से मिनी टीनी अच्छा, पहनती हैं। आप धमकियों पर आए उससे पहले थोड़ा सा ये समझना जरूरी है, जितने दिन आप टीएमसी में थी वो अनुभव क्या था? बहुत ही सफोकेटिव था, बहुत ही, मतलब मैं तो, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। हालांकि ममता बनर्जी ने मुझे कभी ये कौन सा ईयर था? आई थिंक 2012 और 13 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तस्वीरें भी करीब 12 साल पहले। हाँ। तो ममता बनर्जी ने मुझे कभी इंसल्ट नहीं किया है। ममता बनर्जी के मंच पर, उनके साथ मंच पर मैंने वर्ल्ड माइनॉरिटी डे, नेशनल माइनॉरिटी डे, उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, मैंने बहुत बहुत उनके नौबन्ना वाले ऑफिस में बहुत उनके साथ, इवन कभी चीक्स छू करके वो मुझे प्यार करती थी, कभी माथे पर वो मुझे किस करती थी, बहुत प्यार करती थी। और उनका यही लाड और प्यार कहीं ना कहीं फरहाद हकीम को ये लगने लगा कि एक मात्र मुसलमान नेता वो था, तो कहीं नाजिया वो रिप्लेस ना कर दे। और जितनी इस्लाम की जानकारी मेरे अंदर थी वो फरहाद हकीम के अंदर आज भी नहीं है। जितना इस्लाम के आयतें मैं पढ़ देती हूँ वो आज भी नहीं पढ़ पाता है। बड़े से बड़े इस्लामिक स्कॉलर से आप पूछिए कि सूरह यासीन का मीनिंग क्या है, वो नहीं बता पाएगा। 7 कलमा क्या है, 3 तक जाएगा क्योंकि वो नमाज में पढ़ा जाता है, चौथे में उसका टाइम फुस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ममता बनर्जी का मेरी तरफ बढ़ रहा था, तो इसलिए उसने किसी भी तरीके से मुझे वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया। और मैं अंदर अंदर सफोकेट हो रही थी। मैंने सोचा छोड़ो हटाओ, उम्र भी मेरी बहुत कम थी। आप एक नेता के तौर पर ममता बनर्जी को नापसंद नहीं करती, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर जिस तरीके का माहौल है वो आपको पसंद नहीं है। देखिए, जितना भी वक्त उन्होंने उनके साथ में रही हूं, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी जजमेंटल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि मैं उनको गालियां परोसूं। लेकिन उनकी विचारधारा मुझे तब भी पसंद नहीं थी, उनकी विचारधारा मुझे अब भी पसंद नहीं है। जिस तरीके से वो सर पे आंचल रखवा करके, दुपट्टा रखवा करके वो मुसलमानों को चूरन बंटवाने का काम करती थी और कर रही हैं, वो गलत था, है और मेरी नजर में वो गलत रहेगा। इसलिए मैं खुद निकली हूं, किसी ने मुझे निकाला नहीं है वहां से। और इसका प्रमाण भी है मेरे पास कि कोई सस्पेंड का लेटर अगर टीएमसी इशू कर दे तो मैं देख लूं। लेकिन ममता के साथ मंच पर कितने मंच मैंने शेयर किए हैं वो प्रमाण भी मेरे पास है कि मैंने किया है। तो फरहाद हकीम को जो खुन्नस था, अब उसके बाद तो फिर मैं वहां से निकल गई, 2012 और 13 के बीच में मैं निकल गई। उसके बाद तो मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं ज्वाइन की, मैं अपनी दुनिया में मगन हो गई। उसके बाद फिर 2015 में मैंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो है मैंने याचिका दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अब वहां से नाजिया इलाही खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई क्योंकि उम्र भी मेरी बहुत कम थी और उस वक्त बिना सोचे समझे जो बोलने की आदत लगी तो वो आज तक है, भोग भी रही हूं, उसके लिए ट्रोल भी होती हूं। तो अब फरहाद
हकीम को ऐसा लगा कि अरे जिस चीज के लिए इसको साइड किया था, जिस चीज के लिए इसको ह्यूमिलिएट किया था, जिस चीज के लिए इसके ऊपर मेंटल प्रेशर हमने बनाया था, ये तो दूसरी दिशा चली गई है। तो अब फरहाद हकीम ने क्या किया कि एक पूरी टीम बनाई मेरे खिलाफ, जिसमें बलात्कारी नासिर खान था। नासिर खान के बहुत सारे मर्डरर, डकैत वाले बहुत सारे दोस्त जो आज भी पब और बार में घूमते फिरते रहते हैं, उसकी पूरी टीम बनाई। अब जब फरहाद हकीम मेरे पीछे किसी मुसलमान बलात्कारी को लगाया तो मेरे लिए फरहाद हकीम का चेहरा डिकोड करना बहुत इजी हो गया था, क्योंकि भाई ये तो मुसलमानों के खिलाफ ऐसे भी बोलती रहती है, तो इसलिए एक नासिर खान के खिलाफ भी बोल दे रही है। तब फिर फरहाद हकीम को फील हुआ कि इसके पीछे किसी हिंदू को लगाना चाहिए। अब उसने क्या किया कि किसी अग्रवाल को, किसी महिला चक्रवर्ती को, जो आप लोगों के चैनल में भी हर वक्त भेजते रहते हैं मेरे शॉर्ट्स की तस्वीरें, मेरे अरेस्ट होने की तस्वीरें, तो भैया मैं तो खुद बोल रही हूं कि ममता ने मुझे बहुत बार अरेस्ट करवाया है, मैं कहां पीछे हट रही हूं? या मैं तो खुद जीन्स पहन करके आती जाती हूँ दिल्ली में, सीपी में, खान मार्केट में। मैंने कब छुपाया कि मैं वेस्टर्न नहीं पहनती हूँ? मैंने छुपाया कब इस बात को? मैं कोर्ट जाती हूँ, दुनिया देखती है। मैं कोर्ट नहीं जाती हूँ, दुनिया देखती है। मैं चैम्बर में बैठती हूँ, दुनिया देखती है। मैंने शॉर्ट्स पहने हैं, दुनिया देख रही है, तो मैंने छुपाया कब? अब वो सारी चीजों को सबको भेजता रहता है और दुनिया भर के हेट स्पीचेस के मेरे ऊपर एफआईआर होते रहते हैं। अब हुआ क्या है कि ये जो हिंदू टोली फरहाद हकीम ने फिक्स किया है, इन्होंने डायरेक्ट अब फरहाद हकीम का, क्योंकि ऑलरेडी द डॉन न्यूज़पेपर से अच्छा संपर्क है, और द डॉन किसका है? पाकिस्तान के हाफिज सईद का है। अब वो हिंदू टोली से अलकायदा को, जैश ए मोहम्मद को और कुछ बंगाल के जो टेररिज्म माइंडेड हैं उनको मेरा नंबर दे करके मुझे धमकियां पड़वाते रहते हैं, दिलवाते रहते हैं। आप सोचिए, तो ये धमकियां जितनी भी आती हैं आपको, उसके पीछे टीएमसी का हाथ है, आप ये कह रही हैं? फरहाद हकीम का हाथ है। फरहाद हकीम का हाथ है। हाँ, फरहाद हकीम का हाथ है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को ये पता भी नहीं होगा कि फरहाद हकीम जो साजिश मेरे साथ खेल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को मैंने एक चीज देखा है कि उनकी पार्टी का, भले ही वो, उनके अंदर बहुत सारी बुराइयां भी है ममता बनर्जी की, कि वो कभी भी रेप विक्टिम के साथ खड़ी नहीं होती हैं, वो कभी भी तलाक के विक्टिम के साथ खड़ी नहीं होती हैं, लेकिन अपनी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी पुरुष विधायक अगर अपनी वाइफ के साथ कुछ गलत करता है, वो तुरंत उसकी वाइफ को टिकट दे देती हैं, पावरफुल बना देती हैं। अब जैसे पश्चिम बंगाल के एक संजय बख्शी बोल करके एक विधायक, पूर्व विधायक है, तो उनका पता चला कि उन्होंने किसी के साथ अफेयर वगैरह किया है, फिर वो रेप केस में अंदर चले गए। उसके बाद फिर जब वो बाहर आए बेल लेकर के, तुरंत ममता बनर्जी ने समिता बख्शी को टिकट दे दिया। अपनी पार्टी में, अपने विधायक, अपने सांसद में वो कभी भी महिला को झुकने और डाउन होने नहीं देती हैं। वो अपनी पार्टी की महिलाओं को बहुत बहुत पावरफुल रखती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, जहां तक हो सकता है कि ये मेरी भूल भी होगी, हो सकता है कि ये मेरी सोच है, या हो सकता है कि ममता बनर्जी को कॉन्फिडेंस में रख करके फरहाद हकीम ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन फरहाद हकीम ही इन सारी चीजों के पीछे है। और फरहाद हकीम आने वाले वक्त में अगर उसको कुछ नहीं समझ में आया तो वो मेरा मर्डर भी करवा सकता है। इतनी नफरत है? इतनी नफरत है उसको मेरे से, इतनी ज्यादा नफरत है उसको मेरे से। और जिस हिसाब से मेरे ऊपर इतने अटैक और इतना कुछ मेरे ऊपर जो कुछ भी हुआ है, उसमें फरहाद हकीम का डायरेक्ट रोल रहा है। अब आप सोचिए, जब मेरी अलीपुर पुलिस कोर्ट के परिसर में जब मेरी मॉब लिंचिंग हो रही थी, तो उस वक्त मोइनुद्दीन शम्स, जो ममता बनर्जी की पार्टी का विधायक था, वो खुद ग्राउंड पर रुका हुआ था, ग्राउंड पर था, नारेबाजी कर रहा था। पूर्व आईपीएस ऑफिसर हुमायूं कबीर, 2 हुमायूं कबीर है, एक बशीरहाट वाला है और एक और विधायक है जो पहले आईपीएस था, वो बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है मेरे खिलाफ कि नाजिया को काट देंगे, हम खुद को भी काट लेंगे, नाजिया को भी काट देंगे, नाजिया इलाही खान को। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पास अभी भी है, मैं भेज दूंगी आपको। तो ये किसकी टोली के हैं? ये सब फरहाद हकीम की टोली के हैं, सारे के सारे फरहाद हकीम की टोली के हैं। अब फरहाद हकीम का एक और चम्मच है, ताहा सिद्दीकी। हाँ, ताहा सिद्दीकी एक चम्मच है, दलाल है।
वो मेरे को रात में 1 बजे 12 बजे के करीब एनपीजे होटल में बुलाता है। मैं बोली ये बुड्ढा मेरे को गाय को होटल में बुला रहा है रात में इतनी देर। मैंने कहा मेरा ड्राइवर नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। तो नहीं आप आइए, मैं अपना गाड़ी भेज दे रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। उसके बाद बहुत उन्होंने प्रेशराइज किया, कुछ बात है नाजिया आ जाओ। तो मैं अपने ड्राइवर को बुलाई रात में, अपने बेटे और अपने मामू को साथ मिली रात में, और मेरे घर से एनपीजे होटल का डिस्टेंस बाई कार 10 मिनट था। एयरपोर्ट के पास ही है दमदम। वहां पर मैं गई, नीचे रिसेप्शन पे मैं बैठी। मैंने कहा क्या बात है, बोलिए। नहीं रूम में चलो। मैंने कहा चप्पल उतार के ना मारूं मैं तुझे, मुंह रंग दूंगी मैं तेरा, मैं क्यों रूम में जाऊंगी। और फिर मैं वहां से लौटी, और अभी कुछ दिन पहले टीएमसी का एक मुसलमान विधायक इस बात को बोला कि ताहा सिद्दीकी कितना अश्लील है, ये नाजिया ने बिना हिचकिचाहट के सरेआम कैमरा के सामने बोला है। तो ये फरहाद हकीम की टोली है पूरी, जो ये पूरा का पूरा कांड करवा रहा है, और जानबूझ करके हिंदुओं से करवा रहा है, ताकि जब मैं ये सामने लेकर आऊं तो फिर हिंदू मेरे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन नहीं होंगे। वो जानते हैं कि लिब्रांडो हिंदू भी, पैसे में बिकने वाला हिंदू भी इस देश में रहता है।